नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू की एक नई वीडियो में। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन कलरफुल रहे, स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहे, रेड कम हो। तो देखते हैं निफ्टी 50 ने रिकवर किया था लास्ट वर्किंग डे में और देखिए काफ़ी अच्छा रिकवर किया था। अब वापस हम इसको क्योंकि हम 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इसने 21,800 को बचाया, 22,000 को भी रिकवर किया और अब 22,000 के 80 के आसपास बैठा हुआ है। तो हमने पहले बोला था कि 200 पॉइंट निफ्टी के लिए मूव करना एक दिन में कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से वो कर सकता है। आज 22,080 पर है, कल वापस 22,000 पे भी आ सकता है, कल वापस 21,800 पे भी आ सकता है। हमको लेवल पता होने चाहिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, तो 22,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहाँ इसने कई बार सपोर्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा इसकी अगर इसको टूटता है, तो 21,800 और 21,500 2 लेवल हैं, जो हमको बहुत ही क्लियरली पता है। हमको अगर नीचे आएगा, तो हमको पता रहना चाहिए। देखिए, मार्केट में अभी ईयर एंड चल रहा है, अभी भी टैक्स हार्वेस्टिंग चलेगी, तो आपको बहुत ही केयरफुल, वॉचफुल रहना है। कहीं भी आप जहाँ पोज़ीशन लेने की सोचें, बहुत बड़ी नहीं लेना, जहाँ भी आप बेचने स्टेप एकदम से ना बेच देना। धीरे-धीरे करके आपको पोज़ीशन लेनी है, आपको वेट करना है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर। अब याद रखिए कि अब हम मंथली एक्सपायरी वीकली खत्म, हम मंथली एक्सपायरी पर आ चुके हैं, 2-3 दिन ही रह गए हैं। पहला दिन मंडे के दिन छुट्टी निकल गया, सीधा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो ये मंथली की जगह वीकली की जगह मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। ठीक है? तो हमको लेवल पता होना चाहिए 22 अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना, तो ऑप्शन चेन में अभी देखिए पोज़ीशन बिल्ड नहीं हुई, मार्केट ओपन होगा तो पोज़ीशन बिल्कुल चेंज होगी। बट अगर आप निफ्टी की एक्सपायरी देखो, तो रेजिस्टेंस आपको सीधा ऊपर 22,500 पे दिख रहा है। उसके पहले कहीं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है और सपोर्ट देखो आप, तो 22,100 पर भी जुड़ चुका है और 22,000 पर भी जुड़ चुका है। तो प्रोबब्ली फिलहाल हम कह सकते हैं कि 22,000 से लेके 22,500 के बीच में टेंडेंसी ये रहेगी कि 22,500 के आसपास जा सकता है, तो उसको हम ध्यान देंगे। निफ्टी बैंक देख लेते हैं, निफ्टी बैंक ने भी हल्की सी रिकवरी की, लेकिन अभी भी इसको बहुत बड़ा गैप फिल करना है वापस ऊपर आने के लिए। तो ईयर एंड है, बहुत सारे लोन टारगेट्स मीट नहीं होंगे, रिजल्ट सीज़न शुरू होने वाला है, तो बहुत ही केयरफुली और वॉचफुली हम अपने अ, ऑपरेट करेंगे, अपने स्टॉक्स में ऑपरेट करेंगे। तो हमने देखे थे लास्ट वीडियो में अपने स्टॉक्स देखे थे एसआरएफ को हमने वीकली बेसिस पर देखा था। देखिए वीकली बेसिस पर अभी भी ऊपर से आपको थोड़ा-सा विक ज़रूर दिख रही होगी। अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करूँ, तो आपको विक ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन दैट इज़ फाइन, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है। लॉन्ग वीकेंड पे ले जाकर लोग पोज़ीशन कैरी ओवर नहीं करना चाहते, पता नहीं वीकेंड में क्या हो जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है। डेली बेसिस पे देखोगे तो आप डेली बेसिस पर एक बहुत बड़ी विक सी बनी हुई है टॉप पर, एक शूटिंग स्टार टाइप हमको नज़र आ रहा है, बट स्टिल अभी भी ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अगर हम वीकली बेसिस पर ही अगेन फ़ोकस करें, तो लगातार हायर हाई बन रहा है और आगे जा सकता है। अगर केमिकल सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में अगर एक मोमेंट आएगा, तो वो जनरली एसआरएफ के थ्रू ही आएगा क्योंकि बहुत ही डाइवर्स कंपनी है। केमिकल सेक्टर में भी अलग-अलग फैली हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो कंपनी के लिए हो या एयर कंडी अब एसी की गैस आ रही है, ये भी बनाते हैं, तो काफ़ी डाइवर्स सेक्टर है। इसके अलावा हमने एफएल इंडिया देखा था। एफएल इंडिया में हमने देखा था कि 1000 के आसपास इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें इस तरीके से, देखिए इसने इसका सपोर्ट लिया, फिर वापस मूव कर चुका है। हम पहले भी हमने देखा है कि जब इसमें मूवमेंट आते हैं, तो बहुत सडन-सडन बड़े जंप लंबे मूवमेंट्स आते हैं। बजट कंस्ट्रेंट के कारण इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि बाकी जगह इन्वेस्ट कर दिया, बहुत ही ना के बराबर बजट है। तो यहाँ से मूवमेंट हमने ज़रूर तय कर दिया। देखिए पहला रेजिस्टेंस का मिल रहा है आपको 11-20 पर, 11-20 से ऊपर गया तो अगला रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 1200 के आसपास। तो बहुत ही जल्दी आपको अगर मान लो अगर आप 1250 या 1280 का भी टारगेट लेते हो, तो यहाँ तक की जर्नी ना बहुत जल्दी आ सकती है। फिर वापस कंसोलिडेट करेगा दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट एक स्विंग के हिसाब से हो सकता है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन अगेन मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल का, आपको अपनी एनालिसिस जो करनी है, चार्ट क्या कह रहा है मैं ये बता रहा हूँ। डेली से हटा के वीकली बेस पे देखोगे ना, उसपे भी आपको यही नज़र आएगा। जो मोमेंट है, ये बहुत शार्प आता है, तो आपको इस तरह से भी देखना है। क्योंकि जैसे आप देखो, ये प्रीवियस ये देखिए, बहुत शार्प-शार्प मोमेंट आते हैं। टाइटन टाइटन और ट्यूब इन्वेस्टमेंट हमने दोनों देखे थे, ये लेवल टाइटन के लिए भी अच्छा है, ये लेवल ट्यूब के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे हमने पहले भी मूव्स देखे थे, तो देखिए अच्छा खासा मूव आया है, तो अच्छी बात है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी खोल लेते हैं एक बार। उसमें भी सेम लेवल बिल्कुल उसी तरह का एक चार्ट था, नहीं है क्योंकि ज़िरधा में अलग बीमारी है, चार्ट ना सेव करने की। तो देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, यहाँ पे जो दूसरा टारगेट आपको यहाँ कुछ नज़र आ रहा होगा इस तरह से पैरेलल चैनल, तो इसके बीच में इसने बहुत बार मूव किया है। देखिए लिटरली इसके बीच में इसने कितनी बार मूव किया है। तो अगर इस लेवल पे आता है तो एक अच्छा बाइंग लेवल हो जाता है। अब देखना होगा कि ये वापस नीचे आएगा या इसके ऊपर ट्रैवल करेगा। फिलहाल हमारा टारगेट था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसने जर्नी पूरी कर दी है। और बहुत जल्दी पूरी कर दी, तो अच्छी बात है। तो इन दोनों को भी हम देखेंगे और अपने वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट रखेंगे कि देखने के लिए क्या हो रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट वैसे भी अब सिर्फ़ एक ऑटो एंसिलरी नहीं रह गई, ये बहुत आ गए, अब तो चिप्स मैन्युफैक्चर सीजी पावर के थ्रू ये प्ले करते हैं। अब एक बेसिकली एक
कॉन्ग्लोमरेट हो गया है जो बहुत सारे बिज़नेसेस में फैला हुआ है, होल्डिंग कंपनी की तरह। इसके अलावा प्रिंस पाइप हमने देखा था, प्रिंस पाइप में देखिए मूवमेंट आ चुका है। अगर हम मूवमेंट देखें जो हमने जिस पॉइंट से इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से 7% का मूवमेंट आ चुका है, तो ठीक है। देखिए अगर आप स्विंग कर रहे हो इतना टारगेट आपके लिए ठीक है। अगर आप डेली स्विंग कर रहे हो, अगर आप पोजिशनल स्विंग कर रहे हो तो आपको भी और बने रहना है। पर पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा-सा रिस्क लिया था, बहुत ही छोटे स्टॉक में, बहुत ही छोटी पोजीशन ली थी। क्यों ली थी? अगर आपको नहीं याद तो मैं रिपीट कर देता हूँ। वीकली बेस पे देखोगे आप, एक इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अ, ईयरली बेसिस पर ईयरली बेस पे ये देखिए 2021 में यहाँ टच हुआ, 2022 में यहाँ टच हुआ, 2023 में यहाँ टच हुआ, उसके बाद मोमेंट आया। इसी बेस पे देखा था। अगर आप वीकली से हटा के इसको मंथली लगा लोगे, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये हो गया पोल, ये उसका हो गया फ्लैग। अब देखना है कि ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। दोनों तरफ 1:1 का रेशियो था। रिस्क बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, तो हमको ध्यान देना है। गर्मी आ रही है तो इसलिए प्रिंस पाइप भी डिमांड में हो सकता है। अब उसके बाद आईटी कंपनी में चलते हैं। एक्सेंचर के गाइडेंस खराब आई थी, उन्होंने आगे का पाथ जो है वो खराब दिखाया। आईटी कंपनीज़ को इसकी मार झेलनी पड़ी, आईटी बीज़ भी नीचे आया, इन्फोसिस नीचे आया, टीसीएस नीचे आया, बड़ी-बड़ी कंपनी एचसीएल टेक नीचे आया। देखिए, अब इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनी है ना, ये कैश काउज़ है। आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं जनरली क्या मेरे पास कुछ-कुछ स्टॉक्स हैं, तो मैं हर महीने 2-3, 2-3, 2-3, 4-5 इस तरह से स्टॉक बाय करते हैं। देखिए, हम कोई ऐसा म्यूचुअल फंड तो होल्ड नहीं करते हैं और ना हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर हैं तो वेल गुड। तो हम छोटे रिटेलर छोटे-छोटे स्टॉक बाय करते हैं, छोटे-छोटे अमाउंट में स्टॉक बाय करते हैं। आप इसकी पोज़ीशन ईयरली आप इसकी पोज़ीशन बिल्ड करते हो कि आने वाले सालों में ये किस तरह से होगा और उसके डिविडेंड देखिए, पोर्टफोलियो तो गेन होता ही है, डिविडेंड्स भी आपको मिलते ही हैं। तो ऊपर से आप देखो कि फिलहाल ये टॉप से कहाँ पर आ गया है, तो आपको देखिए ये 12 साढ़े 13% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आप इसके और भी हाई से देखो, अगर हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से आप हाई देखो तो साढ़े 22% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो एक पॉइंट है कि आपको देख सकते हो ईयरली बेसिस पे बिल्ड करने के लिए कि आप इसमें बिल्ड कर पाओगे कि नहीं। और आप अगर इसमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ना, देखिए ये एक लेवल है जो ट्रेडिशनली बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस रहा है। अब सपोर्ट कहाँ रहा है, तो सपोर्ट भी आप यहाँ देखो तो एक सपोर्ट यहाँ मिला है, तो हो सकता है कि आपको 1380 के आस-पास सपोर्ट भी मिल जाए। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल बाय करना है। बट अगेन म्यूचुअल फंड की तरह थोड़ा-थोड़ा बाय करना है, ताकि आप बाद में इसके डिविडेंड्स भी एन्जॉय कर पाएँ। एचसीएल टेक में ये कहानी है, देखिए प्रेशर बहुत आया, वॉल्यूम भी ज़बरदस्त थी, लेकिन लास्ट में बाइंग आ गई तो एक आपको डोजी टाइप का दिखाई दे रहा है। इसका भी आप सपोर्ट देखोगे तो इस लेवल पे बना हुआ है, तो टेक्निकल बेसिस पे 1520 के पॉइंट पे इसने बाय कर लिया, अच्छी बात है। और फिलहाल सबसे रीज़नेबली ये कंपनी को मिलेगी। ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट पर है। तो ये भी आपको देखना है। ये डेली बेस पर हो गई, अगर आप वीकली बेस पे देखोगे तो पूरा ब्रेकआउट दे चुका है ये राउंडिंग बॉटम का, यहाँ पे आप देखिए। और उसी को मीट करने की अपनी प्रोसेस में है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, नीचे, हायर लो बनाते हुए ये आगे मूव कर रहा है। तो आपको धीरे-धीरे बाय करना है। मेरा भी प्रोसेस यही है। लास्ट में देख लेते हैं एसबीआई। एसबीआई में ऊपर से देखिए थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अब इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। एक एक लेवल आपको सिर्फ़ इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी, इस लेवल पे आपको एक इंटरेस्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, सपोर्ट लेने की कोशिश की, सॉरी। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और अच्छी बात है। अगर हम इसको डेली से हटा के अब इस पॉइंट को हम वीकली पे देखेंगे तो हमको एक और पॉइंट दिखाई देगा। आप ट्रेंड लाइन लीजिए और इसके टॉप को कनेक्ट कर दीजिए, काइंड ऑफ पैरेलल चैनल। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो आप क्या देख रहे हो कि ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था। तो आप देखो ये इस चैनल में ही मूव कर रहा था, इस चैनल में मूव किया। अब इस चैनल को यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, वापस आके रीटेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आगे की जर्नी तय करे। हमारे टेक्निकल बेसिस पे जो हमारा कप एंड हैंडल का टारगेट था, वो मीट हो चुका है, याद रखिएगा। हम 1 करोड़ बार डिस्कस कर चुके हैं, फ़ायदा नहीं है, वो बुक हमने कर भी लिया, दैट इज़ फाइन, पार्शियली बुक किया। अब इस लेवल पे आप देखो कि इस पैरेलल चैनल के ऊपर वो आके अ, सपोर्ट ब्रेक करके वापस से रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। पैरेलल चैनल का जो ब्रेकआउट होता है, जो उसका टारगेट होता है टेक्निकल बेसिस के बेस पर, वो कुछ नहीं, सिर्फ़ इसी का टारगेट होता है। जो जो उस चैनल की विड्थ होती है, उसी को आप ऊपर प्लेस कर दोगे। या तो आप इसको क्लोन कर लो या इसी को मूव कर लो, आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे। आप इसको प्लेस कर लो, तो आपको यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको थोड़ा-सा चाहो तो आप सीधा कर दो, तो आपको दिखाई देगा कि 881 तक का टारगेट बन रहा है टेक्निकल बेसिस पर। याद रखिए, अगेन वॉचफुल रहेंगे, मेरी तरफ से कोई बाय सेल के लिए पुश नहीं है। धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना है, धीरे-धीरे प्रॉफिट बुक करना है, टाइम-टाइम पे सब करते रहना है। टेस्ट हार्वेस्टिंग भी करनी है, अभी भी टाइम है 31 तक का। तो ये था आज का स्टॉक पिकिंग, स्टॉक वीडियो एनालिसिस कैसे लगा, मार्केट रिव्यू प्लीज़ शेयर करिए। सब्सक्राइबर्स हमारे 9 के बराबर बढ़ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करिए, थोड़े से बढ़ जाएँ तो अच्छी बात है। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।